रोको, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि अगले 10 सालों की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन ना सोशल मीडिया स्टॉक से आने वाली है, ना मीम कॉइन से और ना ही आज के ट्रेडिंग टॉपिक से। असली पैसा बनेगा एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से। और सच ये है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स आज इस बात को तब समझेंगे जब मौका ऑलरेडी निकल चुका हो। अगर आप लेट नहीं अर्ली रहना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो। ऐसे ग्लोबल ट्रेंड समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों वापस सेंटर में आ गए? आज दुनिया के हर बड़े देश के सामने सेम प्रॉब्लम है। पुराने पावर ग्रिड्स, बिजली की डिमांड का तेज बढ़ना, क्लाइमेट प्रेशर, एनर्जी सिक्योरिटी का रिस्क और साथ ही एआई को मैसिव इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ईवीएस फ्यूल इंजन्स को रिप्लेस कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स छोटे शहरों जितनी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए आज एनर्जी सिर्फ एक सेक्टर बन रही है, एनर्जी स्ट्रैटेजी बन चुकी है। गवर्नमेंट एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं कर रही, वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है। अगर ये बात समझ आ रही है तो लाइक बटन को दबाओ। ये एनर्जी कोई ट्रेंड नहीं है, ये सर्वाइवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड तक देखो, 2026 के लिए स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है बताने वाला। एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ सोलार और वाइंड नहीं है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं एनर्जी ट्रांजिशन मतलब सोलार वाइंड, पर यह सिर्फ आधी कहानी है। पूरी पिक्चर में ये सब आता है। रिन्यूएबल्स, पावर ग्रिड्स का मॉडरेशन, एनर्जी स्टोरेज और हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी 24/7 स्टेबल नहीं होती। सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा डिमांड पर नहीं चलती, इसलिए दुनिया को चाहिए बेस लोड पावर। और ऐसी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी क्वाइटली वापस आ रही है, ज़्यादा क्लीन, ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इफिशियंट। कमेंट में एनर्जी लिखो अगर आप न्यूक्लियर पर अलग वीडियो चाहते। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे शांत पर सबसे पावरफुल सेक्टर क्यों है? सच बोलूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बोरिंग होता है और इसीलिए पैसा बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, रोड्स और रेलवेज, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, वाटर सिस्टम। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को पसंद करती है क्योंकि जॉब क्रिएट होते हैं, इकोनॉमी स्टेबल होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है और एक बार बन गया एक डिकेड तक कैश फ्लो देता है। इसीलिए पेंशन फंड्स और सोरेन्स वेल्थ फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सीरियसली लेते हैं। अगर आप हाइप नहीं स्टेबिलिटी चाहते हो तो लाइक बटन दबाओ। रिटेल इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं, इंस्टीट्यूशंस ड्यूरेबिलिटी के पीछे। अब ईटीएफ्स की बात करते हैं, यही गेम चेंज होता है। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ्स क्यों स्ट्रांग हो रहे हैं? मोस्ट इन्वेस्टर्स फेल क्योंकि गलत स्टॉक चुनते हैं, ये गलत टाइम पर एंट्री लेते हैं। ईटीएफ्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ्स रिस्क स्प्रेड कर देते हैं, लॉन्ग टर्म थीम्स कैप्चर करते हैं, सिंगल कंपनी का रिस्क कम होता है। इसीलिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ्स में वॉलेटिलिटी कम होती है, डिविडेंड स्टेबल होते हैं, डाउनसाइड्स प्रोटेक्शन बेटर होता है। ये क्विक प्रॉफिट का गेम नहीं है, ये नेक्स्ट डिकेड पोजीशनिंग का गेम है। इस वीडियो को सेव करो, 2026 में याद आएगा। परफेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट करना जरूरी है, बस सही साइड पर रहना जरूरी। 2026 तक डिमांड को क्या ड्राइव कर रहा है? रियल ड्राइवर्स समझो, एआई एंड डाटा सेंटर्स, हेवी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन, 24/7 पावर रिक्वायरमेंट, ईवी रिवोल्यूशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड अपग्रेड्स, एनर्जी सिक्योरिटी। हर कंट्री इंडिपेंडेंस चाहती है, इंपोर्ट्स पर काम डिपेंडेंस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिमुलस, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ये ड्राइवर्स रिवर्स नहीं होने वाले। ये ना इलेक्शन इन्हें रोक सकता है, ना मार्केट क्रैश इन्हें रोक सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो कमेंट में लॉन्ग टर्म। अगर आप विक्स के लिए इन्वेस्ट करते हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर सालों के लिए करते हो तो आगे देखो। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसे क्यों सोचते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये सवाल पूछते हैं, क्या ये 10 साल बाद भी रिलेवेंट होगा? क्या डिमांड इकोनॉमी के बिना भी रहेगी? क्या ये इसेंशियल है? एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों टेस्ट पास करते हैं। वेल्थ टाइमिंग से नहीं, पेशेंस से बनती है। असली पैसा शोर में नहीं, साइलेंट ट्रेड्स में बनता है। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के पीछे भागता है। एनर्जी ट्रांजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम किसी का वेट नहीं करता। जब सब एग्री करेंगे तब अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी होगी। सब्सक्राइब करो ऐसे ग्लोबल थीम्स के लिए। लाइक करो अगर पर्सपेक्टिव बदला। कमेंट करो अगर आप ईटीएफ्स या स्पेसिफिक स्टॉक्स पर फॉलोअप चाहते हो। फ्यूचर अटेंशन को रिवार्ड नहीं करता, फ्यूचर पोजीशनिंग को रिवार्ड करता है। और एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर की पोजीशनिंग है।